हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि SKMU यूनिवर्सिटी दुमका में UG सेमेस्टर 2 में कंप्यूटर साइंस एंड IT के एग्ज़ाम सेंटर में किस तरह से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहना है, डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, UG सेमेस्टर 2 का ये कंप्यूटर साइंस एंड IT का क्वेश्चन है एग्ज़ाम सेंटर का। ठीक, इसमें आपको समय 3 घंटा मिलेगा। फुल मार्क्स 75 मार्क्स का रहेगा। पास मार्क्स रहेगा 30 का। देखिए, इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट अपने ही शब्दों में उत्तर दें। शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 5 रहेगा, एक नंबर का रहेगा। जैसे कि निम्नलिखित पर अनुचित टिप्पणियाँ लिखें। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन ये अवेलेबल होता है एग्जाम सेंटर में। सबसे पहले पूछा है कि कंप्यूटर प्रणाली के 2 घटकों के नाम बताइए। ये हो गया, आपको 2 कंप्यूटर घटक के नाम बता देना है। बी नंबर है DOS का पूरा नाम क्या है, यानी कि DOS का फुल फॉर्म क्या है वो आपको बताना है। सी नंबर में है G2C का पूरा नाम क्या है, जो भी है आपको बता देना है। इससे है ये गवर्नमेंट टू सिटीजन। दूसरा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण दीजिए। जो उदाहरण इसका होगा वो आपको एक शब्द में बता देना है। दूसरा है GUI का पूरा नाम क्या है, फिर से फुल फॉर्म पूछा है, इसका भी बता देना। ये 5 ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, इसको एक नंबर करके देता है, ये इसको आपको बना लेना है। फिर आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 मार्क्स करेगा। आप 5 मार्क्स का 2 ही क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। बताया गया कि कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों और उनके कार्यों का वर्णन करें। लगभग 1 पेज में इसको वर्णन कर देना है, ठीक है ना। अब फिर दूसरा है 3 नंबर में है कि कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका पर चर्चा करें। इसको भी एक पन्ना में ही आंसर देना है, साफ सुथरा लिखना है, लगभग 4-5 मार्क्स मिल जाता है। अब है 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन देता है। 6 क्वेश्चन आपको लिखना है, 4 ही क्वेश्चन लिखना है। लगभग 15 क्वेश्चन का जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको कितना पेज में लिखना है, 5 नंबर का कितना पेज में लिखना है। अगर इससे आपको रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ, ऐसे लिख देना, हम समझ जाएंगे और बना देंगे। ठीक, जैसे 4 नंबर में क्या लिखा है कि ई गवर्नेंस को परिभाषित करें और आधुनिक लोक प्रशासन में इसके महत्व पर चर्चा करें। विकासशील देशों में ई गवर्नेंस पहलों को लागू करने में आने वाली चुनौतियाँ पर प्रकाश डालिए। ठीक, इसका जो भी आंसर होगा उसको लिखना है। लगभग 3 पेज से कम लिखना ही नहीं है, या कुछ भी हो जाए। लगभग 4 पेज में तो लिख देना है, 3 से कम नहीं लिखना है, 3-4 पेज लिख देना हो जाएगा। इसमें जो विकासशील देशों में ई गवर्नेंस पहलों को लागू किया गया है, उसमें क्या चुनौतियाँ आई, ये सब आपको बताना है इसमें। अब 5 नंबर में क्या है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणालियों पर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के प्रभाव का विश्लेषण करें। शिक्षा में कंप्यूटर के एकीकरण से जुड़े लाभों और चुनौतियों पर चर्चा करें। इसमें बताना है लाभ क्या है, क्या समस्याएं आया है, क्या हानि है, ये सब बता देना है इसमें। और दूसरा है विभिन्न पीढ़ियों के माध्यम से कंप्यूटर के विकास पर चर्चा करें। प्रमुख तकनीकी प्रगति और कंप्यूटिंग क्षमताओं पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। इसका भी लगभग 3 से 4 पन्ना में आंसर लिख देना है। फिर दूसरा है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में दस्तावेज बनाने और संपादित करने और फॉर्मेट करने की प्रक्रिया को समझाइए। स्थिरता बनाए रखने में टेम्पलेट और शैलियों के महत्व पर चर्चा करना है। इससे आंसर देना है। ठीक, लेकिन लगभग 3 पेज से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा है MS-DOS और विंडोज में फाइल प्रबंधन प्रणालियों को वर्णन करें। फाइल संरचना, कमांड, उपयोगकर्ता पहुंच के संदर्भ में वे कैसे भिन्न है, ये आपको अंतर पूछ रहा है। दोनों में क्या है अंतर, ये आपको बताना है। 9 नंबर में है कि ई गवर्नेंस के विभिन्न मॉडलों की जांच करें और प्रत्येक मॉडल के तहत दी जाने वाली सेवाएं के उदाहरण देकर बताना है आपको। चर्चा करें कि ये मॉडल सरकारी कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता कैसे बढ़ाते हैं, ये आपको बताना है। बस इतना ही है। ऐसे ही क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस एंड IT से आता है। ये
बता दिया है पहले कि SKMU यूनिवर्सिटी दुमका का है। अब मेरा सेशन 23 का है। अगर आपका जो भी सेशन है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा, ये आपको माइंड में याद करके रखना है। अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं लिंक, ये आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके बाय। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलना है।